हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन एक 4 फीचर का कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 124। इसमें थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और प्रीमियम भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को जब 4 फीचर करते हैं तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि कितना पैसा कैपिटल में एडजस्ट होगा, कितना पैसा प्रीमियम में होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, ये कह रहा है कि एप्लीकेशन पे 15 रुपये आएंगे, 50 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम पे, मतलब 10 रुपये प्रीमियम हो गया। तो 50 रुपये का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम पे देंगे, 60 रुपये आने चाहिए अपने पास में। ये कह रहा है एप्लीकेशन पे 15 रुपये आए, अलॉटमेंट पे 25 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 25 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 15 + 10, 15 अगेंस्ट कैपिटल एंड 10 SPR एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज 20। इस तरह से आपके पास में 60 रुपीज़ हो जाते हैं। देव हु अप्लाइड 2500 शेयर्स, एक शेयर होल्डर है एप्लीकेंट से जिसने 2500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको 1000 शेयर अलॉट किए हैं और बाद में उसने फर्स्ट अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो उसके शेयर फोरफीट कर लेते हैं। अपने को शेयर 4 फीचर की एंट्री करनी है। बस यहीं पे गलती करते हैं अपन कि यहाँ पे जितना पैसा आउटस्टैंडिंग होता है वो अपन आउटस्टैंडिंग में दिखा देते हैं और जितना पैसा आ गया वो शेयर 4 फीचर में दिखाते हैं। अल्टीमेटली एंट्री गलत हो जाती है। यहाँ पे जब 4 फीचर करेंगे तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि कैपिटल में कितना पैसा एडजस्ट किया और SPR में कितना पैसा एडजस्ट किया। जितना भी पैसा एडवांस होता है पहले कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, उसके बाद में जो पैसा बचता है उसको SPR में एडजस्ट करते हैं। यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। यस, देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है आपके पास से 2500 शेयर के ऊपर 15 रुपये के हिसाब से 37,500, 37,500 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है आपके पास में। लेकिन आपने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड वाज 1000 शेयर अलॉट कर रहे हैं आप, इसको 1000 शेयर अलॉट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे 15 रुपये पर शेयर से, 1000 रुपये के 1000 शेयर के 15,000 रुपये। बाकी 22,500 रुपये जो है आपके पास में एडवांस रह जाएंगे। दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट में अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं कहेगा तो भी एडजस्ट कर सकते हैं अपन अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट में। उसके आगे अगर क्वेश्चन परमिट करता है तो आगे की कॉल में अपन एडवांस एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो उनको रिफंड कर देते हैं अपन। यहाँ पे अलॉटमेंट में अपने पास में एडजस्ट करने के लिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 22,500। ये आपके पास में 37,500 एप्लीकेशन मनी आई थी, उसमें से 15,000 आपने एप्लीकेशन में एडजस्ट कर लिया आपने। और अब आप अलॉटेड शेयर है, अलॉटेड शेयर है 1,000, तो आपने 15,000 एडजस्ट कर लिए। बाकी 22,500 रुपये आपके पास में एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जिसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं आप। अब अलॉटमेंट के स्टेज पे आते हैं। अलॉटमेंट अपने 1000 शेयर का अलॉट किया तो 1000 शेयर पे 25 रुपये, 15 रुपये कैपिटल के और 10 रुपये प्रीमियम के। ये 15 रुपये कैपिटल के और 10 रुपये प्रीमियम के अपन मांगेंगे तो 1000 शेयर पे 25,000 रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू रहेगी। आपके पास में एडवांस कितने हैं? 22,500। 22,500 लेस कर देंगे, बाकी पैसे जो ड्यू थे इसने नहीं दिए, इसका मतलब रिमेनिंग 2,500 इज स्टिल एरियर। अब अपन देखेंगे कि ये 22,500 जो एडजस्ट किए इसमें से कितने पैसे कैपिटल में एडजस्ट किए और कितने पैसे SPR में एडजस्ट किए। मैंने बताया जितना भी पैसा होता है सबसे पहले कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले प्रीमियम में एडजस्ट नहीं करते हैं। क्यों? कि अगर प्रीमियम में एडजस्ट कर दिया तो आप उसका यूजेज जो रेस्ट्रिक्टेड यूज है अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 SPR का यूज आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। और अगर कैपिटल में है तो कैपिटल का आप डिस्काउंट में यूज कर सकते हैं। इसलिए अपन पहले कैपिटल में पैसे एडजस्ट करते हैं। अब कैपिटल में कितने पैसे एडजस्ट होंगे? 1000 शेयर अलॉट किए, 15 रुपये पर शेयर, 15,000 रुपये आपने कैपिटल में एडजस्ट कर लिए। 22,500 में से 15,000 कैपिटल के हो गए और रिमेनिंग जो 7,500 रहेंगे दैट विल बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट ड्यू ऑफ SPR। SPR का पैसा कितना ड्यू रहेगा? 1000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से 10,000 ड्यू रहेगा। लेकिन अपने पास में 7,500 ही एडवांस है, इसलिए 7,500 ही एडजस्ट करेंगे। रिमेनिंग जो ड्यू रहा 2,500 दैट वाज अगेंस्ट SPR। SPR का पैसा ही बाकी रहा है वो। क्यों? कि अपन SPR का यूजेज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड यूज होते हैं। वो SPR के जो एक्ट में मेंशन है अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 उसमें जो यूजेज है उसी हिसाब से अपन उनको काम ले सकते हैं। बाय बैक ऑफ शेयर्स, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, बोनस शेयर्स, राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज या राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर एंड डिबेंचर्स,
इन सब में अपन वो काम ले सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है इसलिए अपन पहले कैपिटल में एडजस्ट करते हैं और बाद में SPR में एडजस्ट करते हैं उस पैसे को। क्लियर हो गया। अब ये जो 2,500 रहे अपने पास में SPR के रहे, फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा इसने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के ड्यू अमाउंट है 20 रुपये पर शेयर, 1000 शेयर के पैसे मांगते हैं तो 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रहेंगे इसके। अब अपन शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। शेयर फॉरफीचर की अपन किस स्टेज पे कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद में। फर्स्ट कॉल तक अपने पूरे पैसे मांग लिए, क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक 50 रुपये पूरे मांग चुके हैं अपन। तो जितने पैसे अपन कैपिटल के अगेंस्ट में मांग चुके हैं उतने रुपए से कैपिटल डेबिट होती है। 1000 × 50, 50 रुपये पर शेयर अपन कैपिटल के मांग चुके हैं फर्स्ट कॉल तक, इसलिए जितने पैसे मांग लिए वो वापस रिवर्स करते हैं। पैसे कितने आए ये नहीं देखते हैं यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने पैसे आपने कॉल कर लिए। तो 1000 × 50, 50,000। अब SPR का कितना पैसा नहीं आया? वो है अपने पास में 2,500 रुपये। ये 2,500 रुपये SPR का पैसा अपने को नहीं मिला, इसलिए SPR को रिवर्स करते हैं। जितना पैसा नहीं मिलता है SPR का उसको ही रिवर्स करते हैं। जो पैसा SPR का मिल गया उसको इग्नोर कर देते हैं अपन, रिवर्स नहीं करते हैं। अगेंस्ट SPR जो पैसा आ गया उसको रिवर्स नहीं करेंगे, न डेबिट करेंगे न क्रेडिट करेंगे। इसलिए जितना पैसा नहीं आया वो रिवर्स किया। अलॉटमेंट मनी ड्यू 2,500 रुपये वो लिख दिया अपन ने। शेयर फर्स्ट कॉल पे पूरे 20,000 ड्यू थे वो लिख दिया। अब पैसे कौन से आए अपने पास में? अगेंस्ट कैपिटल। शेयर फॉरफीचर में कौन सा जाएगा? कैश रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। अगेंस्ट कैपिटल कौन सा पैसा आया अपने पास में? देखो एप्लीकेशन पे आपके पास में कितने आए थे? 37,500। इसमें से एडजस्ट अगेंस्ट SPR में कितना पैसा एडजस्ट किया? 7,500। ये 7,500 लेस कर देंगे तो ये अगेंस्ट कैपिटल आपके पास में 30,000 रुपये आएंगे। अगेंस्ट कैपिटल 30,000 रुपये आएंगे अपने पास में। इससे पैसे सिर्फ पहली बार मिले एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट में कोई पैसा नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। तो पहली बार अपने को पैसे मिले थे वो 37,500 मिले थे, 37,500 रुपये मिले थे अपने को इससे। और उसमें से अपन जो अगेंस्ट कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं वो है 7,500। ये 7,500 लेस कर दिया। तो जो SPR का पैसा मिल जाता है न तो उसको डेबिट में मेंशन करते हैं और न ही क्रेडिट में। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो अगेंस्ट कैपिटल रिसीव हुआ है। तो अपन ने देख लिया 30,000। इस तरह इसका टोटल लगा के चेक कर लेते हैं। 30, 20, 50, 52,500, 52,500। ठीक। कभी भी शेयर फॉरफीचर का बैलेंसिंग फिगर नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगह बहुत से लोग इसको शेयर फॉरफीचर को बैलेंसिंग फिगर के लिए कहते हैं। सिर्फ ये चांस लेने की बात है। बाय द वे हो सकता है आपका एंट्री सही हो जाए, लेकिन अपने को कोई चांस नहीं लेना है, अपने को परफेक्शन चाहिए। इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसको कैलकुलेट करना चाहिए। इसमें कहीं भी गलती होगी बैलेंसिंग फिगर में आपकी आइडेंटिफाई नहीं होगी, और जबकि आप कैलकुलेट करेंगे तो कहीं गलती होगी तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। क्यों कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इस एंट्री की वैल्यू नियर अबाउट 1.5 to 2 मार्क्स। जितनी भी एंट्री हैं उसमें सिर्फ इस एक एंट्री की वैल्यू होती है 1.5 से 2 मार्क्स की वैल्यू होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। बाकी सभी एंट्रीज़ की बहुत माइनर वैल्यूज होती है। किसी का आधा मार्क्स होता है, किसी का 1/4 मार्क्स होता है। नॉर्मली ये मार्क्स होते हैं बाकी की एंट्रियों के। इसलिए इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 126। इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। ये कह रहा है कि ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ऑथराइज कैपिटल अपन पहले नोट्स अकाउंट में आते हैं। ऑथराइज कैपिटल लिखी 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 20 लाख। अंडरलाइन कर दिया डबल, ताकि कहीं भी टोटल में शामिल नहीं होगी। ये कह रहा है 1 लाख शेयर इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए हैं 1 लाख शेयर। जो पब्लिक को ऑफर करते हैं दैट वाज द इशूड कैपिटल। 1 लाख शेयर ऑफर कर दिए पब्लिक को, दैट इज द इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल लिखा 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, अमाउंट आ गया 10 लाख रुपीज़। अब आगे कह रहा है कि पब्लिक से एप्लीकेशन आई थी 97,000 शेयर्स की। पब्लिक ने 1 लाख के लिए अप्लाई नहीं किया, 97,000 अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और फिर उसके बावजूद आपके एप्लीकेशन मनी 2 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये और फर्स्ट कॉल के 4 रुपये। इन्होंने अब तक सिर्फ अलॉटमेंट मनी मांगी है। 97,000 की एप्लीकेशंस आई हैं।
यस, और उन्होंने सिर्फ अलॉटमेंट तक ही मांगा पैसा, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मांगे। जब फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मांगे तो सारे शेयर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड हो गए आपके पास। फुल्ली पेड नहीं होंगे। फुल्ली पेड के लिए क्या होता है कि सारे पैसे मांग लिए हों और सारे पैसे आ गए। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये पूरे मांग लिए हों और 10 रुपये पूरे आ गए हों, तब शेयर फुल्ली पेड होता है। अदरवाइज वो पार्टली पेड शेयर माना जाएगा। तो यहाँ पे आपने यहीं तक अलॉटमेंट मनी तक ही मांगा आपने पैसे 6 रुपीज़, तो अपन यहाँ लिखेंगे। और जो 600 शेयर के ऊपर पैसे नहीं आए, अलॉटमेंट मनी 600 शेयर पे नहीं आए, उनको कंपनी ने फोरफिट कर लिया। जिन शेयर को फोरफिट कर लेते हैं उन शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर ख़त्म हो जाता है। जिन शेयर को फोरफिट कर लेते हैं उनका कॉल्स इन एरियर ख़त्म हो जाता है और उनकी जगह पे शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाएगा, जो पैसे नहीं दिए उसका अकाउंट खत्म हो जाएगा और जो पैसे आ गए उसके बदले में आपको शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, 600 शेयर फोरफिट हो गए। 97,000 में से 600 शेयर वापस आ गए कंपनी के पास में। पब्लिक के पास में था 96,400। पब्लिक के पास में शेयर है 96,400। अपन यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड 96,400, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कॉल्ड अप ₹6। यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा कॉल्ड अप ₹6 के आपने 6 रुपये ही मांगे हैं। तो अब यहाँ अमाउंट आ जाएगा 96,400 इंटू 6, 578,400। अब आएगा कॉल्स इन एरियर, तो खत्म हो गया इसलिए कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा। अब आएगा शेयर फोरफीचर, क्योंकि शेयर फोरफिट कर लिया आपने। शेयर फोरफीचर का अमाउंट कौन सा होगा? जो पैसा आपके पास में आ गया। तो 600 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी इसने, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है इसने। तो 600 शेयर पे जब फोरफिट करेंगे तो फोरफिचर शेयर का अकाउंट का बैलेंस आएगा 600 इंटू 2, 1200 रुपये। ये 1200 रुपये अपन इसमें ऐड कर देंगे, अमाउंट बन जाएगा 579,600। और यही अमाउंट जो है यहाँ पे शेयर कैपिटल में चला जाएगा नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में चला जाएगा 579,600। इसलिए आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लें, लिख लें, लेकिन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको नोट्स अकाउंट बनाना होगा और इसका जो फाइनल फिगर आता है 579,600 यह शेयर कैपिटल के आगे मेंशन करेंगे। हमेशा ध्यान रखें कंपनी की बैलेंस शीट में कि एक आइटम के आगे एक ही फिगर आता है। कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी डिटेल देनी होती है तो वो नोट्स अकाउंट में आता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। करें।